Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा आप सभी को पता है कि आजकल मध्य प्रदेश की राजनीति में जो सियासत है वो तेज़ हो गई है। तेज़ इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ पे 1-2 महीने में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में दोनों पार्टियों के लिए, यानी कि कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो दोनों पार्टियों के लिए ये जो उपचुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगर बीजेपी 10 सीटों पे नहीं जीतती है तो फिर अपनी सरकार वहाँ पर बचाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। वहीं अगर कांग्रेस इससे ज़्यादा सीटें जीत जाती है तो फिर से वो सरकार बनाने में सक्षम हो पाएगी, जिसको लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया होली के दौरान अपने 22 बागी विधायकों के, यानी कि जो कांग्रेस के विधायक थे, उन 22 विधायकों के साथ बीजेपी में आकर शामिल हो गए थे, जिसके बाद से कांग्रेस की सरकार, यानी कि कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सरकार पुनः चौथी बार शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री बने। जिसके बाद से ये अब कयास लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव में एक और अभी बाकी है चीज़ें जिसके माध्यम से कांग्रेस फिर से सरकार में आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ही पार्टी, यानी कि कांग्रेस ही पार्टी, और अपने ही बड़े नेता यानी कि सीएम कमलनाथ से जिस तरीके से बगावत की और 22 बागी एमएलए को, और उसमें से 6 मंत्री भी शामिल थे, जिस तरीके से उनको तोड़ मरोड़ कर लाकर बीजेपी में धकेल दिया और फिर जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन अब जब जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी समर्थक और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो धड़कनें हैं वो तेज होती नजर आ रही है। तेज होती नजर इसलिए आ रही है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही सारा जिम्मा है बीजेपी को जो सीटें चुनाव हो रहा है, जो 22 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उस सीटों में से उस विधायकों को जिताना। क्योंकि अगर 22 विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अगर बीजेपी में आए हैं, अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर वो मंत्री बनने के बावजूद भी अगर वो हार जाते हैं तो फिर उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। जहां पर वो एक एमएलए के तौर पर अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे हार जाते हैं तो फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, जिसका आधारशिला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखा है। और अगर उन विधायकों को, उन मंत्रियों को अगर जीत नहीं दिला पाते हैं तो ये सबसे बड़ी जो बुरी खबर होगी, खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए और उनके पार्टी के विधायकों के लिए और उनके पार्टी के मंत्रियों के लिए, जो कि बीजेपी में आकर बन गए हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मी तेज आती नजर आ रही है। खास करके हम बात करें तो बीजेपी के नेता चाह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता को तोड़ा जाए और कांग्रेस के नेता जो है वो बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के बड़े दिग्गजों को तोड़ने में लग गए हैं। जिस तरीके से हम बात करें, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, क्योंकि जो 22 एमएलए यानी कि जो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके बीजेपी में आए थे, उन्हीं को बीजेपी टिकट देगी। मतलब कि कांग्रेस पार्टी के ही पहले थे और कांग्रेस पार्टी के और जो वहाँ के जो नेता थे, जो वहाँ के जो स्थानीय स्तर पे जो नेता लड़े थे, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो बीजेपी में हैं अभी। अगर वो हैं और फिर अगर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को बीजेपी टिकट देती है तो फिर वो कहाँ जाएंगे, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये भी दिक्कत है, जिसको लेकर उनके जो बीजेपी के नेताएं हैं वो कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता टूटते ही नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि चुनाव काफ़ी गंभीर होने वाला है और चुनाव में काफ़ी मज़ा आने वाला है, जिसके चलते हो सकता है कि दोनों में लड़ाई ज़बरदस्त तरीक़ा से होने वाली है। जी हाँ, अगर हम बात करें अगर आज की अपडेट की, तो जिस तरीके से कहा जाता है कि बालेंदु शुक्ला जो कि सिंधिया को बीजेपी में आने से नाराज़ थे। बालेंदु शुक्ला एक दिग्गज नेता हैं बीजेपी के और पहले वो कांग्रेस के रहे थे, हालांकि कांग्रेस में 13 साल मंत्री भी रहे थे दिग्विजय के सरकार में। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चला गया था और एक कहा जाता था कि जिस तरीके से वो दिग्गज नेता थे बीजेपी के, उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए तब से वो बगावत कर बैठे और उनसे अनबन चल रहे थे, उनको लेकर बयान भी दिए जा रहे थे, जिसके माध्यम से आज की खबर है कि बालेंदु शुक्ला जी जो कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, और ग्वालियर चंबल क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22 जो कांग्रेस के विधायक 16 जो सीटें हैं वो उसी चंबल क्षेत्र से आती है और वहाँ के इतने बड़े दिग्गज बीजेपी के कांग्रेस में जाना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आने वाली परिस्थिति बीजेपी के लिए उतनी ज़्यादा सही नहीं है और कांग्रेस कहीं ना कहीं मलाई खाने के चक्कर में पड़ी हुई है। तो उन्होंने बालेंदु शुक्ला ने अब जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और कांग्रेस ज्वाइन करते ही
वह उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि जो बंदा अपने पार्टी को छोड़कर इतना ज़्यादा उनको वैल्यू मिलती थी, उनको छोड़कर वो बीजेपी में चला जाता है। और मैं बीजेपी में इसलिए गया था कि वहाँ पे भाव मिले, लेकिन हमारा जो अस्तित्व था वो नहीं मिल पाया, जिसके चलते वो जो है फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी के लिए आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। उससे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि उज्जैन के जो एमपी थे, यानी कि प्रेमचंद गुड्डू, पूर्व एमपी थे, प्रेमचंद गुड्डू नाम था, वो भी अपने पुत्र के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे और वो बीजेपी में थे और बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जाते थे, क्योंकि वो उज्जैन के सांसद भी थे और सांसद लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी में गए थे, जिसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अनबन के चलते ऐसी समस्याएं हुई और फिर जो है उज्जैन के जो पूर्व एमपी थे और उनका नाम है प्रेमचंद गुड्डू, वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं अपने समर्थकों के साथ और अपने बेटे के साथ। और वो इसलिए वो वहाँ से आए हैं ताकि, क्योंकि वो तुलसी सिंह सिलावट जो कि कांग्रेस के नेता जो कि बीजेपी में शामिल थे, उसके खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी ने एक्शन लिया था और उसके बाद से उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। सिंपल बात यह है कि अगर इस प्रकार के बीजेपी के दिग्गज, बीजेपी के बड़े नेता अगर बीजेपी को छोड़ रहे हैं और उस उपचुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई होने वाली है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी? क्या फिर से कांग्रेस बना पाएगी अपनी सरकार या फिर बीजेपी बचा पाएगी अपनी सरकार? ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.